आपके बहुत ही प्यारे गांव में जिनका हमें सुबह से इंतज़ार था, वो आपके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। आप सबके बीच में हमारे बहुत ही प्रिय और अजीज हमारे उपायुक्त महोदय हमारे गांव की पावन धरा पर पहुंचे हैं। उनका फूलों से वेलकम किया जा रहा है हमारी संस्था टीम के द्वारा। हम बहुत ही वेलकम करते हैं उपायुक्त महोदय साहब का गांव दुल्हेड़े की पावन धरा पर पहुंचने पर। सभी जो ग्रामवासी जिनके हाथों में फूल मालाएं हैं वो उपायुक्त महोदय का स्वागत करेंगे फूल मालाओं के साथ में। बिल्कुल आराम से व्यवस्था बनाए रखें। ये और उपायुक्त महोदय के साथ हमारे एसडीएम साहब मनीष फोगाट जी पहुंचे हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं फूल मालाओं के साथ में। और ये आगे जो चेयर हैं कृपया हमारे अधिकारियों के लिए खाली कर दें। ये हमारे पूर्व बीडीसी मेंबर और हमारे मंडल अध्यक्ष अशोक जी हमारे अधिकारीगण का वेलकम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामवासी एक बार कोई बात नहीं, डटो। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी युवा संस्था एवं जन सेवा समिति जिसका आज पूरे राष्ट्रीय सतह पर हमारे गांव का नाम जिन्होंने रोशन किया है। हमारे गांव का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 98वें कड़ी में जिक्र किया था, उसके दौरान हमारे गांव का नाम रोशन किया है हमारे युवा संस्था एवं जन सेवा समिति ने। तो मैं युवा संस्था एवं जन सेवा समिति की टीम से अभिनंदन करूंगा कि वो आए और हमारे उपायुक्त महोदय का फूल के बुके देकर स्वागत करें। जितने भी साथी युवा टीम के हैं और यूनिफॉर्म में हैं, सभी साथी हमारे उपायुक्त महोदय जी का और हमारे एसडीएम साहब मनीष फोगाट जी का बुके देकर यहाँ वेलकम करेंगे। सभी जितने भी युवा संस्था टीम के हमारे और साथ ही इंट्रोडक्शन भी आओ सर, आप भी आओ। ये बड़े ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारे इतने छोटे से गांव का नाम एक राष्ट्रीय स्तर पर चमका है। उसके लिए हमारे उपायुक्त साहब हमें आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे गांव में आए हैं। तो मैं सभी युवा संस्था टीम और ग्रामीणों से निवेदन करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। सभी साथी व्यवस्था बनाएं। और मैं थोड़ा बता दूं कि युवा संस्था टीम जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, बड़ी मेहनत और लगन के साथ इन्होंने पहले गांव को गली गली से कचरा उठाया। उसके बाद इन्होंने तोसाम क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था को संभाला। और कुछ दिनों के बाद जब कोविड का दौर आया तो इन्होंने हर घर में तोसाम में एसडीएम साहब के निर्देशों के अनुसार हर घर में राशन पहुंचाने का काम किया, अपनी जान को जोखिम में डालकर। उसके बाद इनके निरंतर कार्यों की सराहना हमारे जिले तक पहुंची और उस टाइम के हमारे उपायुक्त महोदय आर.एस. ढिल्लों जी थे। उनके निवेदन पर युवा संस्था की टीम ने लगातार 1 महीने तक भिवानी की गलियों से कई टन कचरा उठाने का काम किया। बड़े ही और
भिवानी जिले के बाद इस टीम की चर्चा चारों ओर होने लगी, तो हमारे गांव में एक उपायुक्त महोदय जी को मैं बताना चाहूँगा कि पीछे एक अन्नक्षेत्र भी चलाया हुआ है हमारे विनय सेठ जी ने। उनके भाई यहाँ संजय जी मौजूद हैं, जो यहाँ किसी भी शरणार्थी के लिए व्यवस्था है खाने की, ताज़ा खाना बनता है हर रोज़ उनके निर्देशों में। और हमारे GMDA के जो प्रेसिडेंट थे गुड़गांव के राजीव लामा जी, उनके निर्देशों के अनुसार उन्होंने गुरुग्राम में भी काफ़ी सफाई की। लगातार 1 महीने तक वहाँ पे गुरुग्राम को स्वच्छ करने का काम किया। उनके सहयोगी थे हमारे नवीन गोयल जी, जो BJP के पर्यावरण के अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश के। उनके निर्देशानुसार, उनके सहयोग से बड़ा ही सराहनापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे समिति के प्रधान पवन सैनी जी से, वो आएँ और उपायुक्त महोदय का स्वागत करें और अपनी टीम के बारे में कुछ बताएं। पवन सैनी जी। नमस्कार। यहाँ पर आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, और आज हम हमारी टीम और समस्त गाँव उपायुक्त महोदय का यहाँ पर आने पर तहे दिल से धन्यवाद करती है कि उन्होंने इतना बड़ा जो कार्य किया हमारी टीम के लिए, कि उन्होंने हमारा जो संदेश है प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचाया। उनके लिए हम जोरदार ताली बजाकर उपायुक्त महोदय का स्वागत करते, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारी संस्था की तरफ से और गांव की तरफ से हमारी कुछ छोटी मांगे भी हैं, वो मैं उपायुक्त महोदय सामने पढ़ के बताना चाहूँगा। एक सर, ये हमारे गांव में सब सेंटर है, उसको अपग्रेड कराकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा दिलवाई जाएगी। और गांव से जो हमें प्रतिदिन कचरा उठाते हैं जी ट्राली से, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है, जिसको हम सुचारू रूप से 3 साल से चला तो रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक अगर इस ट्राली का हमें एक सालाना अगर इसका अनुदान मिल जाए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और एक हमारा मांग है जी, गांव के हर चौराहे पर CCTV कैमरे और लाइट की व्यवस्था करवाई जाए जी। एक सबसे बड़ी समस्या है जी हमारे गाँव में, जो हमारे गांव का जड़ घर है जी, उसके अंदर एक बड़ा टैंक बनवाया जाए जी। यहाँ पानी की इतनी समस्या है जी, हमें बोर से पानी डालते हैं टैंक में और उसको इकट्ठा करके और गांव में सप्लाई करते हैं, वो कि बिल्कुल खारा पानी है जी, वो पीने लायक नहीं है जी बिल्कुल भी। तो हमारी समस्या से भी निदान दिलाई दी आप। और हमारा जो निवारा हिल रिजवाया है जी रास्ते में, उसमें सुचारू रूप से पानी नहीं चलता जी। अगर उसमें सुचारू रूप से पानी चला जाए तो हमारे गांव में जोड़ है और डिग्गी है, उसमें जल घर में जी पानी की समस्या से हमें निजात मिल जाएगी जी। और ये पीछे है जी एक राजकीय कन्या ग्राउंड है जी, अगर उसकी 4 दीवारी भी अगर आप करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। और हमारे जो गणेश द्वार आप देख रहे हैं जी, इसके बीच से रोड गया हुआ है, इसके दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं जी, और इसके अगर डिवाइडर ब्लॉकेट लगा जाए तो यहाँ सुंदरता और भी ज़्यादा हो जाएगी उससे। और हमारे जो गांव है, जो आपने जो इतना बड़ा कार्य किया जी, हमारी जो संदेश है मोदी जी तक पहुँचाया, तो एक और हमारे गांव को आदर्श गांव का भी दर्जा दिलवाने का आप कार्य करें। ये हमारी कुछ छोटी मोटी मुख्य मांगे हैं जी। और आगे राजकुमार, आगे माइक आप हुआ। एक और ये है, ये भी देखो। हम आशा करते हैं कि हमारे इस मेमोरेंडम को आप ज़रूर अमलीजामा पहनाने का काम करेंगे उपायुक्त महोदय से। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं उपायुक्त महोदय को बुलाना चाहूँगा। रोने से तकदीर बदलती नहीं है, रोने से तकदीर बदलती नहीं है, वक्त से पहले रात ढलती नहीं है। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, कामयाबी इत्तेफाक से मिलती नहीं है। और ये भी सच है, अगर कामयाबी मिल जाए इत्तेफाक से तो वो पचती नहीं है।
अगर कामयाबी को पाना है तो पानी में आग लगाना है, और ये भी सच है, पानी में आग आसानी से लगती नहीं है। तो हमारी स्वच्छता टीम की जो मेहनत और लगन है, वो कहते हैं ना कि आप मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। इनकी मेहनत इतनी खामोशी से थी कि राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने एक परचम लहराने का काम किया है। तो अगेन आपकी ज़बरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे उपायुक्त महोदय जी को। सर प्लीज़। युवा स्वच्छता समिति के प्रधान पवन सैनी जी, गांव दलहड़ी के बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, आपके एसडीएम उघाट जी, डीआरओ साहब, अन्य अधिकारीगण, कमेटी के धुरंधर मेंबरान, गांव के नौजवान, प्यारे बच्चों, आज मेरा आपके गांव में आने का कोई प्रोग्राम नहीं था शेड्यूल में, क्योंकि आज मैं पूरा भिवानी, बौड़ीखेड़ा और उसका लोहारू तक का मेरा टूर है। पूरे दिन का गिरदावरी चेकिंग के लिए आया था मैं, परंतु मुझे पता लगा कि आप लोग वहाँ गए हैं भिवानी मिलने, तो मैंने फिर यही संदेशा दिया भी मैं वहीं आ रहा हूँ गाँव में। तो क्योंकि आप लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया है, जब आपके काम के बारे में मुझे पता लगा और मेरे पास दिल्ली से संदेश आया कि इस कमेटी के बारे में बताओ, इसने क्या काम किया है, क्या इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसके काम के बारे में जो पूछा है, तो उसका मैंने समरी बनाई, आप लोगों के जो जितने फ़ोटोग्राफ्स थे वो भेजे वहाँ पे, और स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि वाकई ये युवा स्वच्छता और जन सेवा समिति काबिल तारीफ़ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कल आपने देखा ही होगा, आपका दुल्हड़ी हो रही है सारे हिंदुस्तान में, तो आप बधाई के पात्र हो, अभिनंदन के पात्र हो। और मैं तो अभी इनसे पूछ रहा था कि भाई ऐसे काम के पीछे कोई ज़रूर कोई शक्ति काम कर रही होगी या कोई जुनूनी आदमी होगा, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। आज हमारे गांव की स्थिति काफ़ी दयनीय है, कूड़ा करकट है, सफाई नहीं करते, और जो तरीका आपने अपनाया है यही तरीका है हमारे गांव को, शहर को, देश को, राज्य को स्वच्छ करने का। सरकार अकेले नहीं कर सकती कुछ। हम ये सोचें भी सरकार ये भी कर दे, ये भी कर दे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सरकार ने करनी होती हैं। जैसे आपने भी कहा कि पानी नहीं आ रहा, तो पानी आप नहीं कर सकते, वो सरकार करेगी। जल घर का निर्माण सरकार करेगी, या और जो मेजर प्रोजेक्ट है वो सरकार के दायरे की चीज़ें होती हैं। पर आप लोगों ने एक रास्ता दिखा दिया, एक आपने टनल के अंदर, गुफा के अंदर लाइट सी दिखा दी, औरों के लिए भी रास्ता दिखाया है। और मुझे विश्वास है कि जैसे अन्ना हजारे के गांव में लोग जा के देखते थे, अब आपके गांव में भी बाहर से लोग आके देखेंगे कि ये कमेटी कैसे काम कर रही है। तो पुनः आप बधाई के पात्र हो। आज क्योंकि मैंने आगे काफ़ी कई गाँव का समय दे रखा है, वहाँ जाना, मैं किसी दिन पूरे ही तरीके से आपके गांव का प्रोग्राम बना के नज़दीक सी फ्यूचर में आपके गांव में आऊँगा, और जो आपने प्रयास किया है इसको हम कई गुना बढ़ाएंगे। ये नहीं है कि यहीं छोड़ देंगे, आपके साथ मिलजुल के जो आपने मांगें की हैं वो मांगों का भी कोशिश करेंगे कि सारी मांगें आपकी पूरी हों। उसके अलावा आपको तो इतना काम करके मांग देने की भी ज़रूरत नहीं थी। हम आपका पूछेंगे आपसे आगे कि भाई आपकी क्या दिक्कतें हैं, क्या मुश्किलात हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि ये मॉडल गांव भी बने और हर तरीके से इस गांव का युवा जो आगे आया है, जो यूनिफॉर्म में दिख रहा है, वो आगे आए और आगे आके दूसरों के लिए प्रेरणी बने, प्रेरणादायक बने, और आपको जितना भी मदद होगी हम सरकार से दिलाएंगे। इसी संदेश के साथ आने वाले समय में फिर आपके गांव में आएंगे, गलियों में आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, और बगैर सूचना के मैं आया तो भी स्वागत इतना दिल से किया, तो उसी से पता लग जाता है कि आप लोग कितने एक डेडिकेटेड वो हैं, सोसाइटी है, यहाँ नौजवान हैं, और भी आपने मंजिलें तय करनी है। ये तो एक मंजिल आपने तय की है, और भी आप लोगों ने काम करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
मेरे जितने भी युवा संस्था समिति के सदस्य हैं कृपया करके पीछे आए, सोफे के पीछे खड़े हो जाएं सभी साथी, जितने हो सके जल्दी से जल्दी। अभी चले जाके